फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है सुजाता के। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सुजाता के में। तो चलिए आज मैं लेकर के आई हूँ पॉलिटिकल साइंस, जिसका एग्ज़ाम जो है वह 13/9/2023 को हुआ था, जिसका शिफ्ट टाइम जो था वो 2 यानी कि दूसरे शिफ्ट में ये शाम 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का एग्ज़ाम था और सब्जेक्ट कोड जिसका 219 है। तो चलिए उसके आंसर को हम लोग जो है एक बार फिर से देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राजनीतिक विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही जवाब है अरस्तु। दूसरा क्वेश्चन है कि राजनीतिक सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जो राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांतों का इलाज करता है, यह बयान किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉल जैमेट ने। तीसरा क्वेश्चन है, राजनीति में अध्ययन सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है कि रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेटो। पांचवा क्वेश्चन है, पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान डैश के अतीत, वर्तमान और भविष्य के पहलुओं का अध्ययन है? तो सही जवाब हो जाएगा राज्य। हमारा छठा क्वेश्चन है, पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देने वाले आधुनिक राजनीतिक विज्ञानों में सबसे पहले कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेस्वेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसका नाम संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से निकटता से जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा टेलकॉट पार्सन। आठवां प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में अधोलिखित में कौन से सामान्य समझौते में विश्वास करते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा 9वां नंबर है, जॉन स्टीन को समर्थित किया था? तो सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। 10वां क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता किसकी रचना में पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि जोहानेस ऑल्थ्यूजियस और कॉर्टिल। चलिए 11 नंबर है, विधि का शासन किसने संकल्पित किया? तो सही जवाब हो जाएगा ए बी डायसी। 12 नंबर है, किसी प्रकार का लोकतंत्र महज कुछ लोगों की प्रधानता का समर्थन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा अभिजनवासी लोकतंत्र। 13 है, भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? तो सही जवाब हो जाएगा 6। क्या दबाव समूह के क्रियाकलाप राजनीतिक प्रक्रिया का अंग होता है? तो सही जवाब हो जाएगा हाँ। किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव है? तो सही जवाब हो जाएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा महत्वपूर्ण संशोधन किए गए? तो सही जवाब हो जाएगा 42वें। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के स्वरूप के लिए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है? तो सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें से कौन एकात्मक लक्षण नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 21 है कि वर्तमान में 2023 भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के प्रधानमंत्री किसके मुखिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्यपालिका का। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राष्ट्रपति को किसके द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता है? तो सही जवाब हो जाएगा दोनों सदन के द्वारा। चलिए, भारतीय राजनीतिक दलों को कौन सी संस्था मान्यता प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब होगा चुनाव आयोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ ग्रहण करवाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। चलिए, राज्य वित्त आयोग एक डैश यानी संवैधानिक संस्थान है? क्वेश्चन नंबर 27 होगा, मतदाता सूची को जाना जाता है? तो सही जवाब होगा निर्वाचन सूची। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय निर्वाचन पद्धति की चुनौती निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह स्पष्ट रूप से घोषित है डैश में? तो सही जवाब होगा प्रस्तावना में। 30 क्वेश्चन नंबर, भारत में क्षेत्रवाद अक्सर किसके विरोधाभास के रूप में विद्यमान है? तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रवाद। सकारात्मक कार्रवाई पद प्रथम बार डैश में उपयोग किया गया था? तो सन 1962 में। 32 का है, भारत में क्षेत्रीयतावाद के मुख्य कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा भाषाई कारक। 33 है, लिंगानुपात में गिरावट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी माता पिता के द्वारा पुत्र को प्राथमिकता और लिंग चयनात्मक एवं गर्भपात। चलिए, और हस्तक्षेप का सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ ने। नोटा लागू करने वाला भारत डैश देश है? तो सही जवाब हो जाएगा 14वां। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा है, यह विचार किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा वी लेनिन। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजनीतिक विकास की पूर्व सर्वौद्योगिक विकास है, यह किसका मत है? तो सही जवाब हो जाएगा WWW रोस्टोव। क्वेश्चन नंबर 38 है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा हवर्ट हाइमन। 39 है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी की तरह है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया, यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा CEM जोर। चलिए, आलमोंड ने निम्नलिखित में से किस एक को राजनीतिक व्यवस्था की परिवर्तन प्रक्रिया की एक अवस्था के रूप में नहीं पहचाना? सही जवाब हो जाएगा हितवाचन। 41, अमेरिकी संविधान में कितनी अनुच्छेद यानी धाराएं हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 42, चीन में कौन सा राजनीतिक दल चीनी राजनीतिक व्यवस्था पर हावी है? तो सही जवाब हो जाएगा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी।
क्वेश्चन नंबर 43, फ्रांस का राजनीतिक व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पद किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व का सबसे प्राचीन एवं लिखित संविधान किस देश का है? तो सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 45, स्विस संविधान के अनुसार बहुवचन कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा संघीय सभा। 46 है, किस विद्वान व्यक्ति ने ब्रिटेन में कानून के शासन के बारे में विस्तार से वर्णन किया? तो सही जवाब हो जाएगा अल्बर्ट वैन डाइसी। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसका नाम पोस्ट कोरब से जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा लूथर गुलिक। 48 का है कि किसने इस पुस्तक को नवीन लोक प्रशासन की ओर लिखा है? तो सही जवाब हो जाएगा फ्रैंक मरीनी। 49 है, प्रिज्मीय समाज के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो सही जवाब हो जाएगा रीगस। 50 नंबर, गैंग प्लैंक का संदर्भ किससे है? तो सही जवाब हो जाएगा लेवल जंपिंग। 51, किससे निर्णय लेने का सिद्धांत का समर्थन किया? तो सही जवाब हो जाएगा साइमन। लोक प्रशासन के एकीकृत विचार में से कौन से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा एल.डी. व्हाइट। इनमें से कौन सा सिद्धांत हाउथर्न प्रयोग की उत्पत्ति है? तो सही जवाब हो जाएगा मानव संबंधी सिद्धांत। संचार प्रशासन की रक्त धारा यह कथन किसका है? तो सही जवाब हो जाएगा मिलेट। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मनोबल निर्माण में मदद नहीं करता है? तो सही जवाब हो जाएगा तानाशाही। भर्ती नीति और चयन विरोधियों पर डी.एस. कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो सही जवाब हो जाएगा 1976। निम्नलिखित में से कौन नागरिक की शिकायतों के निवारण के लिए बनाई गई सबसे पुरानी ज्ञात प्रणाली है? तो सही जवाब हो जाएगा ओम्बड्समैन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 58, लोकायुक्त की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। निष्पादन बजट शब्द किसके द्वारा किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला हुबर आयोग। क्वेश्चन नंबर 60 होगा, भारत सरकार का ऑडिट है। सही जवाब हो जाएगा संघ सूची का विषय। पुलिस सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब होगा पुलिस की जवाबदेहिता और कार्यकुशलता में सुधार करना। पुलिस जनसंपर्क में निम्नलिखित प्रयास सम्मिलित है। सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस के अधिकार को सीमित करना। प्रशासनिक कानून में पुलिस जनसंपर्क का क्या महत्व है? तो सही जवाब होगा यह कानून क्रियान्वयन और जनता के बीच संबंधों से संबंधित है। 64, प्रत्यायोजित विधान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा बनाए गए कानूनों के लिए किया जाता है? तो सही जवाब होगा सरकार की कार्यकारी शाखा। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपलब्ध नहीं है? सही जवाब हो जाएगा निषेधाज्ञावाद। क्वेश्चन नंबर 66, ओम्बड्समैन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा प्रशासनिक एजेंसियों अभिकरणों के विरुद्ध शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी सरकारी अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना और प्रावधान करता है? सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 323A और 323B। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अशोक मेहता समिति ने कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो सही जवाब होगा 1978। स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर की गई? तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 163। निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज के 77वें संविधान संशोधन अधिनियम के स्वैच्छिक प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, यानी पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए पंचायतों को अनागृहित करना और कर शुल्क आदि के संबंधों में पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा राजस्थान। नगरपालिका क्षेत्र का तात्पर्य नगरपालिका के उस क्षेत्र से है जैसा कि अधिसूचित किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। शहरी स्थानीय स्वशासन की निम्नलिखित में से किस इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा छावनी बोर्ड। मनुस्मृति का कौन सा अध्याय राजधर्म का वर्णन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में धर्म एवं कर्म की अवधारणा के केंद्रीय विषय थे? सही जवाब होगा जाति व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 77, कौटिल्य का अर्थशास्त्र के पहलुओं को वर्णन करता है। इसका सही जवाब होगा राजनीतिक जीवन। निम्नलिखित में से कौन एम एन राय के अनुसार न मानवतावाद के अनिवार्य तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा साहस। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन एकात्मक मानवतावाद का दर्शन दिया है? तो सही जवाब हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय। निम्नलिखित में से किसे ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? सही जवाब हो जाएगा रूसो। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रूसो के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो सही जवाब हो जाएगा थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। निम्नलिखित में से किसने राजनीति को धर्म से अलग करने का विचार दिया? सही जवाब हो जाएगा मैकियावेली। निम्नलिखित में से किससे आधिपत्य का संविधान सिद्धांत प्रस्तुत किया? सही जवाब हो जाएगा ग्रामसी। द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा हन्ना अरेंडेंट। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की? सही जवाब हो जाएगा हेगेल से। लेविथान नामक पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब होगा थॉमस हॉब्स ने। व्यवहारिक दृष्टिकोण की आलोचना की गई है इसके वैज्ञानिकता का दीवानापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 89 है, किसने कहा युद्ध एक अलग तरह की राजनीति है? सही जवाब हो जाएगा कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़। 90 नंबर, डिटेंट का अर्थ क्या है? सही जवाब हो जाएगा तनाव का आराम। 91, सरकार की अनुपस्थिति समाज की वह स्थिति जहाँ सर्वोच्च शक्ति का कोई कानून नहीं है। अराजकता की स्थिति राजनीतिक भ्रम कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा अराजकता। अंतर
अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस अनुशासन की शाखा थी? सही जवाब हो जाएगा राजनीति विज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन है, सही जवाब हो जाएगा राज्यों के बीच संबंध। शीत युद्ध काल में कौन सी दो विचारधाराएं संघर्ष में शामिल थी? सही जवाब हो जाएगा साम्यवाद और पूंजीवाद। WTO की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? सही जवाब हो जाएगा जेनेवा। IMF ने कब कार्य करना प्रारंभ किया? सही जवाब हो जाएगा इसका 1947। विश्व बैंक का पूरा क्या नाम है? तो चलिए देख लेते हैं। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इनमें से कौन सा अधिकार सुधार कार्य सरकार द्वारा अपनी उदारीकरण नीति के तहत शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र में सुधार। चलिए अगला है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य विकास करना है। सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। समाजों के बीच वैश्वीकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक प्रभावी ढंग से दिखाया गया है? सही जवाब हो जाएगा बहुसांस्कृतिक मूल्य। चलिए अगला है, अब है आर्ट ऑफ टीचिंग। आइए, शिक्षार्थी कक्षा में उत्तर ना दे पाए तो शिक्षक, इसका आंसर होगा नहीं उत्तर दे पाने के कारणों को समझेगा। अगला है, शिक्षार्थी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु उपयोग करेंगे। सही जवाब होगा विचार विमर्श। इनमें से एक सहयोगी अधिगम का सिद्धांत नहीं है। सही जवाब होगा सकारात्मक स्वतंत्रता। विशिष्ट उद्देश्य लेखन में क्रिया का उपयोग उससे बनाता है। सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया होगा। सही जवाब होगा उद्देश्य। भ्रमण विधि विकसित करता है। सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। सभी बालक में सीखने का सामर्थ्य है, कहा है फ्रॉबेल ने। इनमें से एक शिक्षण के त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। सही जवाब होगा शिक्षण विधि। कक्षा में शिक्षण के लिए शिक्षक द्वारा तैयार योजना कहलाता है। सही जवाब होगा पाठ योजना। स्वक्रिया और खेल महत्वपूर्ण देन थी। सही जवाब होगा फ्रेबल ने। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। इसका सही जवाब होगा स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, धीमी और तार्किक। क्वेश्चन नंबर 112, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है, जो कि किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। सही जवाब होगा केंद्रीयन। 113, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही जवाब होगा विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना, जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। 114, नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। सही जवाब होगा निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार। 115, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। 116, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां, इसका सही जवाब होगा ढेर सारी किताब रखी हुई है। 117, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? सही जवाब होगा ए और बी दोनों, यानी सामान्य पाठ पुस्तक और संदर्भ पुस्तक। 118, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? सही जवाब होगा ईर्ष्या। 119, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? सही जवाब होगा संवेदनशीलता। 120, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। सही जवाब होगा छात्रों में स्वाध्ययन को बढ़ावा देना। 121, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया। 122, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं? सही जवाब हो जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 127, पोर्टफोलियो एक उपकरण है। सही जवाब हो जाएगा छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में। क्वेश्चन नंबर 124, खेल कूद का प्रयोजन है। सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी शारीरिक और नैतिक विकास। क्वेश्चन नंबर 125, मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। सही जवाब होगा छात्र की जरूरतें। 126, भारतीय समाज की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा स्तरीय। 127, निम्नलिखित में से कौन भूलने का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा याद करने की इच्छा। 128, इनमें से कौन सा कारण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? सही जवाब हो जाएगा उद्देश्य निर्धारण। 129, श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है। सही जवाब हो जाएगा बहुसंवेदी। 130, डांस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। सही जवाब होगा उपरोक्त दोनों। अदर स्किल में आते हैं अब। 131, लाला लाजपत राय को इस नाम से जाना जाता था। सही जवाब हो जाएगा शेर पंजाब। 132, निम्नलिखित में से किस मानसून में भारत में वर्षा सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सही जवाब हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। 133, विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में है? तो सही जवाब होगा चीन। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया? सही जवाब होगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। CERT की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगाने के बाद रिपोर्ट प्राप्त करने की सीमा क्या है? सही जवाब हो जाएगा 6 घंटे। ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे किसे पिघलाकर बनाया जाता है? सही जवाब होगा टिन और कॉपर। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। इसका सही जवाब हो जाएगा C और D, यानी कि हाथी बहुत अधिकतर आराम नहीं करते, वे दिन में 2-4 घंटे ही सो पाते हैं और हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। 138, बिहार राज्य लोगों के लिए निम्नलिखित से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। सही जवाब है अक्टूबर से दिसंबर। 139 में कथन को पढ़ना है, उसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 140 में भी है, ए गलत है परंतु बी सही है।
141 का आंसर हो जाएगा। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नांकित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है, इसमें से वह चुनी जो उद्देश्य को पूरा करने प्रभावी नहीं है। इसका सही आंसर होगा वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में शतरंज परीक्षा में सबसे अधिक नंबर प्राप्त करता है। 142 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित प्रकृति के बारे में उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा ए, बी और सी तीनों। 143 निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? सही जवाब होगा आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर हो जाएगा केवल सी। 145 का आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा करना उनको प्रेरणाहीन करेगा। 146 का है सोमवार, अप्रैल तो शुक्रवार। इसका सही जवाब हो जाएगा अगस्त। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से कम मिलता जुलता हो। सही जवाब हो जाएगा गुर्दा, दिल, फेफड़े, कान में दिल। 148 60 30 120 15 240। सही जवाब हो जाएगा 71/2। 149 एक निश्चित कोण में बैट को YZW लिखा जाता है तो शेड को HZRW लिखा जाता है तो लाइव को क्या लिखा जाएगा? सही जवाब होगा ORUB। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 150 सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो सही हो जाएगा चाची। तो इस तरह से मैंने आपके सामने पॉल साइंस का जो है वो क्वेश्चन रख दिया। आप अपनी क्वेश्चन को आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं आपने कितना सही किया है कितना गलत किया है। चूँकि अब ऑब्जेक्शन टाइम खत्म हो चुका है और हमें रिस्पॉन्स शीट भी नहीं मिला है तो फिर भी हम एक अनुमान के आधार पर अपने आंसर्स को मिला सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना है। आप उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें जिससे मुझे आगे और भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।